दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विकी कौशल और सारा अली खान की मूवी जरा हट के जरा बच के को। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आप मेरी काफी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। फिल्म की कहानी शुरू होती है कपिल दुबे और सौम्या चावला दुबे से, जहां हमें पता चलता है कि कॉलेज टाइम से ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कपिल पंडितों की फैमिली से बिलोंग करता है और सौम्या पंजाबी फैमिली से, और अब वो दोनों अपनी शादी की दूसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब एनिवर्सरी का केक काटा जा रहा था तब दरअसल वो केक अंडे से बना होता है, जिससे सुनने के बाद तो भाई साहब कपिल की फैमिली बौखला ही जाती है, क्योंकि ये लोग पंडित हैं, इसीलिए बखेड़ा होना तो लाजमी था। लेकिन इस घर में लड़ाई झगड़ा तो एक जैसे नॉर्मल चीज हो चुकी थी। कपिल और सौम्या अपने छोटे से घर में रहते हैं, तब उसके मामा मामी आए और ऐसी चौकड़ी मारकर बैठ गए कि जाने का नाम ही नहीं लिए। ऐसे में सौम्या और कपिल ने अपने कमरे और प्राइवेसी दोनों का त्याग कर दिया और अब उनके कमरे में मामा मामी रहने लगते हैं। ऐसे में ये लवली रोमांटिक कपल जमीन पर चादर बिछाकर सोते हैं और रोमांस करने के लिए तरसते हैं। ऊपर से सौम्या को मामी से बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि सौम्या एक टीचर है और वहीं हमारा हीरो यानी कपिल एक योगा इंस्ट्रक्टर है। घर में हमेशा नोकझोंक होने की वजह से सौम्या कपिल से अलग घर में रहने के लिए कहती है, जिस पर कपिल कहता है कि उसने एक एजेंट से बात की है। इसके बाद वो लोग फ्लैट देखने जाते हैं। फ्लैट देखने से पहले उन्होंने घर के सारे सपने देख लिए थे, लेकिन जब वो फ्लैट की डील करने के लिए जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि जो फ्लैट उन्हें 35 लाख में मिलने वाला था अब वो उन्हें 55 लाख में मिलेगा। सौम्या और कपिल इसलिए अपने सपनों को होल्ड पर रख देते हैं। अगले दिन सौम्या अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है, जहां पर सुमित नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लव लेटर लिखता है, जिसे सौम्या पकड़ लेती है और उसे जमकर फटकार भी लगाती है। यही स्कूल में ही सौम्या को सरकारी आवास योजना के बारे में पता चलता है। घर जाकर सौम्या कपिल को ये बात बताती है और इस स्कीम के बारे में पता करने को कहती है। कपिल अगले दिन सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये स्कीम कैटेगरी वालों के लिए है और कपिल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था। घर आते वक्त रास्ते में ही कपिल को वहां का एक स्टाफ दिखाई देता है जो घर के बारे में बात कर रहा होता है। कपिल उसके पास जाता है और घर की बात बताता है, जिस पर वो आदमी उसे एक कार्ड देता है जिस पर भगवान सहाय नाम के एजेंट का एड्रेस लिखा होता है। अब रात को कपिल अपनी वाइफ सौम्या को लेकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। ये एजेंट इलीगली लोगों को घर दिलवाता था। भगवान दास उन दोनों का नाम पूछता है, फिर उन्हें स्कीम के बारे में बताता है और कहता है कि ये सरकारी स्कीम लो कैटेगरी के लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है। वो एजेंट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास घर है? कपिल कहता है कि हाँ, हमारा एक छोटा सा घर है, जिस पर भगवान सहाय कहता है कि तब तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस पर सौम्या कहती है कि कोई तो रास्ता होगा। भगवान दास कहता है कि जन आवास योजना में नाम पाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें और दूसरा ये कि तुम दोनों को तलाक लेना पड़ेगा। इससे होगा ये कि एक अकेली लड़की को घर मिल जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सौम्या को अच्छा लगता है। उसने कहा ठीक है, कागज पर ही तो तलाक लेना है, कौन सा हम सच में अलग होने वाले हैं। जैसे ही तलाक हो जाएगा मुझे घर मिल जाएगा, घर मिलने के बाद हम फिर से एक हो जाएंगे। इसलिए वो दोनों तलाक की अर्जी को कोर्ट में डाल देते हैं। इनके दोस्त मनीष ने ये सब किया था क्योंकि वो एक वकील है। अब सौम्या और कपिल फिर से अपने नए घर के सपने देखने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें जन आवास योजना के द्वारा घर मिल जाएगा। लेकिन एक दिन मामा जी को पता चलता है कि कपिल और सौम्या तलाक लेने वाले हैं। वो ये बात अपने जीजा को बताते हैं। कपिल के माता पिता ये जानकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। वे लोग जानना चाहते थे कि उन लोगों से क्या गलती हो गई या फिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि तलाक लेने की नौबत आ गई। यहाँ पर सौम्या और कपिल बिना किसी रीजन के झगड़ने का एक्टिंग करते हैं, लेकिन कपिल की फैमिली अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वे लोग तलाक क्यों ले रहे हैं। कपिल की फैमिली उन दोनों को बहुत समझाती है। फिर अगले दिन सौम्या के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं और वो लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर दोनों तलाक क्यों ले रहे हैं। इसके बाद सौम्या के पिता कपिल को समझाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कपिल का कहीं और चक्कर है। वो कहते हैं कि चक्कर होना आम है, लेकिन तलाक लेना बहुत बड़ी बात है। इस पर कपिल कहता है कि हम अपने खुद के घर में रहना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सौम्या के पिता नशे में होते हैं, इसीलिए उनकी कोई बात नहीं सुनते। अगले दिन सौम्या और कपिल पेशी के लिए जाते हैं और सौम्या का वकील था उनका दोस्त मनीष। मनीष जज साहब को बताता है कि इस आदमी का दूसरे लड़कियों के साथ अफेयर है और यहाँ पर मनीष को झूठे एविडेंस भी पेश करता है, जिसके बाद उनका तलाक हो जाता है। लेकिन अब सौम्या और कपिल को अलग अलग रहना था और कुछ दिनों बाद सौम्या जन आवास योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर देती है। फिर सबसे पहले भगवान सिंह के पास जाते हैं,
जहां वो उन्हें बताता है कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोगों के नाम आ पाते हैं। अगर तुम मुझे 4 लाख रुपए दो तो तुम्हारा नाम आना एकदम तय है। इसके लिए भी कपिल और सौम्या मान जाते हैं और अब उन दोनों को कुछ समय के लिए अलग रहना था। इसीलिए वो एक बिल्डिंग में एक कमरा सौम्या के लिए रेंट पर लेते हैं और इसी बिल्डिंग में एक दरोगा नाम का वॉचमैन होता है जो काफी स्ट्रिक्ट होता है। वो इसी बिल्डिंग के छत पर रहता है अपनी वाइफ और बेटी के साथ, क्योंकि उसका अपना खुद का घर नहीं है। तो अब सौम्या और कपिल अलग रहने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे की याद तो बहुत आती है, लेकिन अपने घर पाने के लिए वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही वो कई दिनों तक छिप छिप कर मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद वो भगवान सिंह के पास फिर जाते हैं और भगवान सिंह उन्हें बताता है कि 16 तारीख को लिस्ट आने वाली है और तुम्हारा नाम आना एकदम तय है। जब 16 तारीख आती है तो वो लोग अपना नाम देखने के लिए दफ्तर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें मालूम चलता है कि ये स्कीम अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। और ये सुनने के बाद तो कपिल और सौम्या शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर कपिल और सौम्या के बीच में जोरदार झगड़ा होता है, जो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। झगड़ा इतनी हद तक बढ़ जाता है कि अब तो उन दोनों का अलग होना तय था। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। दरोगा उन दोनों के झगड़े को सॉल्व कराने की कोशिश करता है, लेकिन कपिल बहुत गुस्से में था, इसलिए वो दरोगा को एक थप्पड़ मार देता है। अब कपिल और सौम्या के बीच बातचीत बंद हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब वो दोनों हद से ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगते हैं। फिर एक दिन सौम्या के पास अलॉटमेंट लेटर आता है। उसे मालूम चलता है कि उसे जन आवास योजना के द्वारा घर मिल गया है। दरअसल ये योजना फिर से शुरू कर दी गई थी। ये देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ घर देखने जाती है। वो जब देखती है तो वो घर बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पर एक कमी थी और वो कमी थी कपिल। सौम्या बहुत उदास रहने लगती है, इसलिए एक दिन वो कपिल के घर पर पहुंच जाती है और कपिल को बताती है कि उसे घर मिल गया है। और यहाँ पर दोनों परिवार वालों को सारी सच्चाई का पता चलता है कि ये सब कुछ एक ढोंग था, जो कि दोनों ने घर पाने के लिए किया था। लेकिन यहाँ कपिल की जो मामी होती है सौम्या से उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन काफी बर्दाश्त करने के बाद सौम्या भी बोल पड़ती है और कहती है कि आप लोगों की वजह से ही हम घर ले रहे हैं। सौम्या मामी को बहुत उल्टा सीधा सुना देती है और अगले ही पल मामी बेहोश हो जाती है और ये देखकर मामा पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। फिर मामी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स कुछ खुलासे करते हैं जो अब तक मामा मामी ने किसी को नहीं बताया था। यहाँ कपिल को पता चलता है कि मामी का 75% लीवर खराब हो चुका है। ये भी पता चलता है कि मामा ने मामी का इलाज करवाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था, इसीलिए उन्हें कपिल के घर में रहना पड़ रहा था। लेकिन मामा ने ये बात कभी भी कपिल की फैमिली को नहीं बताई। ये सब सुनने के बाद सौम्या और कपिल की आंखें खुल जाती है। मामा ने उन दोनों से एक बात कही थी कि ईंट और सीमेंट से सिर्फ मकान बनता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों से एक घर बनता है। ये सारी बात सुनने के बाद सौम्या और कपिल फिर से साथ हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें अपने घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिवार ही उनका घर है। अब सौम्या और कपिल फिर से साथ में हो जाते हैं और एक बार फिर से शादी कर लेते हैं और जन आवास योजना का जो घर होता है वो एक जरूरतमंद इंसान को दे देते हैं और वो इंसान था दरोगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फिल्म जरा हटके जरा बचके की पूरी कहानी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।